बीमार आदमी के शरीर पर विश्वास मत करो कि ये राइफल उठाएगा और कारगिल में जाएगा, युद्ध लड़ेगा, देश को बचाएगा। नहीं। और लोभी की माया का भरोसा मत करिए, इसके पास जाएंगे, ये पैसा देगा, बेटी का कन्यादान हो जाएगा, मकान बन जाएगा। ये सब असंभव बातें हैं। बादल की छाया का विश्वास मत करिए। बादल आते हैं, सूरज के सामने छाया हो जाती है, और कुछ लोग तो इतने बावले हो जाते हैं कि अंदर से बाहर ले आते हैं खटिया और सोचते हैं हाँ अब छाया हो गई, सो जाओ। और जैसे ही करवट मारी कि सूरज आया, बादल बहती हुई छाया है, उस पर कैसे भरोसा करें? कोड़ी की काया पर कैसे भरोसा करें? लोभी की माया पर कैसे भरोसा करें? राजा परीक्षित को इतनी सारी बात सुखदेव सुना रहे। ये वस्त योगम फल भोग रूप जातांत व्याधि मृत्यु सखानाम। हे सखा, हे शिष्य, हे मित्र, मृत्यु को अपना सखा बना लो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मृत्यु सखा कब बनती है? जब मृत्यु सुधर जाती है तो मृत्यु ही मित्र बन जाती है, फिर कोई कष्ट होता नहीं है। अच्छा, मित्र किसके लिए होते हैं आप बताओ? मित्र कहते हैं मिलन को। दो एक हो जाए उसे मित्र कहते हैं। दो का मिलन हो जाए वो मित्रता है। आदमी मित्र हो न हो, पर नींबू और पानी मित्र ही हो जाते हैं। कभी भी पानी में नींबू निचोड़ दो आप, धरती बादल एक हो जाएंगे, पर नींबू पानी से अलग होने वाला नहीं। ये मित्र बन गया, इसीलिए अच्छा लगता है पीने में, फायदा ज्यादा करता है पीने में। मित्र जब भी पेट में जाएगा फायदा करेगा, और दुश्मन पेट में जाएंगे तो क्या करेंगे? फायदा का नुकसान। नुकसान तो तुम्हारो तभी तो नुकसान है रो। तुम दुश्मन को अंदर डाले महाराज, दुश्मन को अंदर डालते हैं। तुम्हें तो बस थाली में मिलना चाहिए, कटोरी में कुछ भी हो चाहे वो, तुम्हें तो ढकेलने से मतलब है। कितनी बुरी बात है बताओ। भोजन हमेशा मित्र प्रिय होना चाहिए, और भोजन में वही खाना चाहिए जो आपस में मेल करे, मित्रता हो, उनको खाओ। ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए जो आपस में विरोधी हो। है देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, आम का अचार भी खा रहे हैं चावल और दाल के साथ में मिला के, और खीर भी खा रहे हैं, रबड़ी भी खा रहे हैं, रसमलाई भी खा रहे हैं। बड़ा खराब बात है। ये दुश्मन है। खट्टा और दूध ये दोनों दुश्मन हैं। ये पेट में जा करके कुछ भी अच्छा करने वाले तुम्हें बीमार करेंगे, अस्वस्थ करेंगे, एसिडिटी बनाएंगे, तुम्हारे फोड़े फुंसी निकलेंगे, खाज खुजली निकलेगी, बदबू निकलेगी, और बुरा बुरा ही सब शरीर हो जाएगा। तो हमेशा भोजन अनुकूल होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। और जो भोजन के साथ मित्रवत व्यवहार करता है वो भोजन से हमेशा बलवान ही रहता है, वीर होता है भोजन से। आंखों को बल मिलता है, कानों को बल मिलता है, बालों को बल मिलता है, गालों को बल मिलता है, घुटनों को बल मिलता है, टांगों को बल मिलता है, प्राणों को बल मिलता है। जब भोजन हमारा अनुकूल और मित्र हो जाता है भोजन से, और भोजन मत करो आप 10 दिन तो शरीर कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। इसलिए भोजन से प्राणों को शक्ति मिलती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भगवान कृष्ण गीता में इस बात को कह रहे हैं। पर भोजन वही प्राणों को शक्ति देता है जो भोजन यज्ञ पर्जन्य, यज्ञ होकर खाया जाता है। जिस भोजन को हवन में चढ़ाया जाए वही भोजन भी पेट में भी चढ़ाया जाए। देखो, आज तक आपने कभी अंडा देखा है हवन में चढ़ते हुए? अंडा फिर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अच्छा बोलो, आज तक आपने बकरा चढ़ते देखा है कट के? कभी मुर्गा चढ़ते देखा है कि पकाया हो और चढ़ाया हो? है वैसे तुम जिनके श्राद्ध व्राद्ध भी करते हो वो भी मंडे खाते थे बाबा, और मांस भी खाते थे, पर आपने कभी श्राद्ध में उनकी मनपसंद भोजन बनवाया पंडित जी के लिए? हैं? पंडित जी भी अंडा मांस खाते हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी है।
पंडित जी भी खा रहे खूब धुआंधार। पर श्राद्ध में पंडित जी खाता भी हो तो भी श्राद्ध में हम उसे मांस अंडा खिलाते नहीं हैं। जिनका श्राद्ध कर रहे हैं वो भी खा पी के मरे थे, पर उनके लिए भी हम खीर पूड़ी पकवान बना रहे हैं। पकोड़े बनाते हैं, आलू की भजिया, मूंग की दाल के पकोड़े, 4-5 प्रकार के पकोड़े, खीर, गोला डाल के, नारियल डाल के, किशमिश डाल के, काजू डाल के, बादाम घस के एकदम चकाचक कटोरी कर देते हैं। इतना खुश कर देते हैं श्राद्ध में बाबा को। मित्रवत व्यवहार करते हैं श्राद्ध में। बाबा को मिला न मिला हो पर पूरा घर दिन भर खुश रहता है। श्राद्ध वाले दिन पूरे घर को मजा आता है दिन भर। 2-3 बार भी खा लेना तब भी पूड़ी बचती है शाम तक। इतना बनाते हैं खुशी में लोग श्राद्ध में। अच्छा, कुछ तो खुशी है, कुछ डर है। और डर यह है कि बाबा भूखा रह गया तो रात को ही आएगा 12 बजे, औंधा कर देगा कमरे में आकर के, हु हा करेगा। पुरुषों का तो पता नहीं है पर महिलाओं को तो होता रहता हु हा। कई महिलाओं को तो चाची आ जाती है। बोलो क्या दिखा? का चाची दिख रही है 15 दिन से लगातार। हमने कहा वो तो 15 साल हो गए हुए गांव में, कभी दिखी नहीं किसी को। और बहू रानी तुम्हारा तो 1 साल पहले ब्याह हुआ हो, तुमने तो चाची की शक्ल भी ना देखी, तुम्हें कैसे दिख रही है? अरे महाराज क्या बताएं, चाची बहू को क्यों दिख रही है वो हमसे सुन लो। चाची बहू को इसलिए दिख रही है कि बहू आई, उसके 6वें दिन ही सासू माता ने अपनी देवरानी के बारे में सारी चुगली बहू को कह सुनाई। अब जिस दिन से चाची के बारे में बहू ने सुना है सास से, वही घूमे रात भर दिन भर सास के मुंह के, बहू के दिमाग में। अब रात में सोई तो दिन भर की बातन ने लेके सोई। अब चाची चाची दिखे महाराज रात भर। अब सवेरे घर वालों को पता चला कि बहू रात भर सोई नहीं है, आंगन में, बाथरूम में, बेडरूम में रोती बिलखती चिल्लाती फिरती गई है। पूछा बहू क्या हुआ? तो कहा रात भर चाची ने परेशान किया। अब इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इलाज भी ऐसे ही करते हैं, मोहल्ले में गांव में कोई रहते हैं वो कर देते हैं इलाज। भूत का, भ्रम का, झूठ का कोई इलाज नहीं है। भ्रम का कोई इलाज नहीं बिना ज्ञान के, और झूठ का कोई इलाज नहीं बिना सत्य के, और भूत का कोई इलाज नहीं है बिना समझ के। ये सब भ्रम, भूत और झूठ, इनका इलाज नहीं है। इसीलिए जब भी आप भूत प्रेत उतरवाने जाएंगे कि नहीं, तो वहां पे कोई दवा नहीं देता, वहां पे कोई गायत्री मंत्र नहीं बोलता है। जो सबको आए, जो सच है वो नहीं बोलेंगे। जिस मंत्र को दुनिया में कोई नहीं जानता हो, भूत उतारने वाला वो बोलता है। बोल लो फू। अब बताओ ये कौन सा मंत्र है, क्या पता? ओम नमः शिवाय सब जानते हैं। इसे भूत उतारने वाला कभी बोलता नहीं है, क्योंकि ये मंत्र सत्य है और वहां कार्यक्रम सब झूठ है। अलग ही मंत्र बना लेता है भूत उतारने वाला, खुद के मंत्र बनाता है। भाई रे क्या कर रहा है ये बाबा? और सुनो, टीचर बीएड करके टीचर चाची का भूत उतरवाने गया कार लेके, और सुन रहा है, उस अज्ञान का सब सुन रहा है बैठ के, और गर्दन पे हाथ रखा हुआ चाची के टीचर ने। चाची उठ न जाए कहीं, है भूत उतारने वाले गुरुजी के सामने औंधी कर रखी है, उठ न जाए कहीं। और यूं गोल बना के एक ही देता चाची की पीठ पे थपाड़ी, और एकदम उतर गया भूत, लाल कर देता है पीठ को, और भूत उतर के सीधा दरवाजे पे भाग जाता है।
इसीलिए मध्य प्रदेश में लोग कहते हैं कि मार के मारे तो भूत भी भाग जाता है। तो इतनी दूर 15 किलोमीटर चाची को लाए क्यों थे? वहीं पे 2 ठोकर मार देते, घूसा मार देते, उतर ही जाता ना। पर वहां पे ना, वहां तो थाली लाए, कंकु लाए, रोली लाए, कपूर। अरे चाची की जी पे कपूर रखो, दुर्गा आ गई, दुर्गा। कपूर रखो, कपूर। बोलो न वो कपूर मांग रही, न वो हवन मांग रही। और ये नकली अगल बगल में जो भीड़ रहती है, ये इतनी बेकार है कि जिस पे दुर्गा नहीं आवे उस पे भी दुर्गा अब्बा देते हैं, आ जाती है दुर्गा। कपूर, आरती, ओ तिलक, कंकु, क्या क्या आइटम हो रहे महाराज है। बोलो भाई क्या करें। दरअसल में जो ये बीमारी है ना, इसको हम दौरा कहते हैं। दौरा है ये, साइंस की दृष्टि से इस बीमारी का नाम है दौरा। ये दौरा है। ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने से ये बीमारी आती है। और जब ये बीमारी आती है तो एक झटका सा आता है, और उस झटके में अपार शक्ति पैदा हो जाती है, पर विवेक और बोध रहता नहीं है। तो कुछ भी बोलता है आदमी, कुछ भी कहता है, कुछ भी मारता है। तो लोगों को लगता है कि आ गई दुर्गा माता, काली माता, भैरवी माता। बोलो। अच्छा, कई लोगों पे हनुमान जी आ रहे हैं, छिंदवाड़ा के अगल बगल वालों पे बड़े हनुमान जी आ रहे हैं महाराज। बोलिए। हनुमान जी ने सीता की खोज की और ये सीता को भूल जा रहे हैं। बोलो। जब भी हनुमान आता है मोटरसाइकिल पे से बीबी को गिरा देते हैं, और हनुमान जी ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं बीबियों को। राम जी की खो गई, ढूंढ के लाए। और इन पे हनुमान आया कि अपनी कोई भूल गए। बता, उल्टा हो रहा है इनका सब। बोलिए क्या करें अब हैं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, बुखार आता है तो समझता है कि नहीं? समझता है। जुकाम आता है समझता है कि नहीं? समझता है। दर्द होता है कहीं तो समझता है कि नहीं? समझता है। तो हनुमान आते हैं तो समझना तो चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं समझ रहा महाराज। अच्छा सुनिए, और सुनो, एक और रह गया अभी, जरा कहे वगैरह उसे भी कह लूं। हनुमान का जो सीना है वो बहुत विशाल है। और जिस महात्मा को, जिस पंडित जी को हनुमान जी आए हैं, वो बिल्कुल खंखड़ा हो रहा है सूख के। अब बताइए आप, हैं? 3 साल के बच्चे के पैंट में 60 साल के पापा का पैर कैसे घुसेगा? भाई हनुमान जी आते हैं इसमें, हनुमान जी, हनुमान जी। और ऐसा हो रहा है लकड़ी सूख सूख के। बता, हनुमान किसी पे आ जाए तो वो वैसे ही गांव में सबसे ऊंचा ऊंचा हो जाएगा, लंबा लंबा हो जाएगा। क्योंकि हमने छिंदवाड़ा जाते समय देखा हनुमान जी को यूं देखना पड़ता है। बता, और ये लकड़ी हो रहा है, ये सूख के पसली पसली हो रहा है, इसमें हनुमान किधर होके घुसा होगा? बता। हनुमान आ रहा, हनुमान। बोलिए तो सही, क्या करें महाराज। जब तक ये अंधविश्वास हिंदू सनातन धर्म में जिंदा रहेगा, तब तक तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। बीमारी को भूत समझते, बीमारी को दुर्गा समझते हैं, बीमारी को क्या क्या समझते हैं। अरे बीमार व्यक्ति का इलाज करवाओ, सही जगह ले जाओ, सही इलाज करवाओ। भागवत सबसे श्रेष्ठ जगह है। अगर भागवत के वक्ता विद्वान हो तो भागवत सबसे श्रेष्ठ जगह है भूत उतारने के, भ्रम उतारने के, असत्य उतारने के और मृत्यु को पार करने की। ये सबसे मुख्य जगह भागवत है, सत्संग है। यदम भूलश्च वेद मूल ये वे भागवतम कथा सर्वं यथा जनानां ये वे रोग विसंगति। सारे रोगों को विसंगति कर देती है भागवत, क्योंकि ये परम औषधि है हरि चरित्र धाम की। भगवान के चरित्रों की औषधि है ये। और प्रभु जिसे औषधि पिलाते हैं वो नव जीवन धारण कर लेता है। वैसे तो लक्ष्मण जी ही गैर होश हो गए थे, पर जैसे ही संजीवनी को पिया होश आ गया।
ये भागवत, ये सत्संग हनुमान जी लाए हैं और इसे आप पियो। मृत प्राय जीवित हो जाता है। गुरु के चरणों में आकर ज्ञान धारण करके, विवेक धारण करके, सत्संग श्रवण करके आदमी मृत जीवित हो जाता है। बहनों भाइयों, हाँ, मृत जीवित कैसे हो जाता है? जैसे कल परसों धुंधकारी हो गया, दूसरा जन्म हो गया उसका फड़ाक से। कौन सा जन्म? सच्चाई का, अच्छाई का, श्रेष्ठता का। और जो बुराइयां थीं, सत्संग सुन के वो छूट गई। माने